बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज का टॉपिक है ग्रामर के लिहाज से। तो हम आपको बताएंगे यूज़ ऑफ इज़ टू, एम टू एंड वाज टू। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि हैज़ टू और हैव टू और हैड टू मेरी पिछली वीडियो में ये इसकी एक्सरसाइज करा चुके हैं। अब नेक्स्ट जब हम यूज़ करते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम टू लगाएं इसके साथ, टू का मतलब है इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव मतलब है, हम जब उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो इसका मतलब होता है नाउ, यानी इज टू अगर वर्ब लगा दें, इज टू गो यानी जाना है। मुस्तकबिल यानी कोई फोर्स अगर जुमले के अंदर किया जाए तो हमें जाना है, या मुस्तकबिल में आई एम गोइंग टू मतलब कहीं भी जाना है, तो इसको ये जाहिर करता है। लफ्ज़ आखिर में जब उर्दू में आ जाए, ना, करना है, करनी है, करना था, तो इसको हम किस तरह से जाहिर करेंगे। यूज़ ऑफ हैज़, इज़ टू, एम टू और वाज टू। वाज टू जो इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, और ख़ास तौर के ऊपर जो इज़ टू और एम टू इस्तेमाल होता है ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, और कभी मतलब ये किसकी मीनिंग फ्यूचर टेंस में भी होती है। तो इसका इस्तेमाल करना, इसकी एक्सरसाइज करना, जहाँ पर भी जैसे ही एक लफ्ज़ है, सिंगुलर थर्ड पर्सन्स के लिए इज़ टू आएगा। इज़ टू, ही इज़ टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना है या वो स्कूल जाना है। अगर हम इसकी मुस्तकबिल में भी इसको देखेंगे फ्यूचर में, तो इसकी मीनिंग यही बनेगी। और जो ये जुमले की फॉर्मेशन है और टेंस बनाने की, तो हम इसको इस्तेमाल करें। और डियर फ्रेंड्स, ये जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, और जितने भी वर्ड्स हैं जो ये रेगुलर वर्ड्स हैं और इर्रेगुलर वर्ड्स हैं, तो इनको अच्छी तरह से आपको समझना है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमेशा यूज टू, एम टू और वाज टू के लिए भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये ना कि हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करें, यानी इसकी जो रेगुलेशन जो वर्ब है वो इसमें इस्तेमाल होगा। तो आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, अब इसके अलावा क्योंकि ये डिफाइन करता है, अच्छा दूसरी ये इसको हम स्पीकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी के साथ स्पीक करते हैं तो आपने सुना होगा, तो आप सबसे पहले कोई भी स्पीच पढ़ें, उसको सुने, लिसनिंग करें, कि उसको गौर से सुने, केयरफुली तरीके से उसको सुने कि ये वर्ड्स का जो एक्सेंट है वो किस तरह है। कभी कभी ऐसा होता है कि हैज़ टू इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन वो इसकी मीनिंग सेम ही है। लेकिन हैज़ टू और हैव टू और हैज़ टू ये थोड़ा मजबूरी में है, यानी हमें लाजमी करना है। वी हैव टू गो टू कराची, मुझे कराची जाना है, हर हाल में जाना है। लेकिन अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे जैसे आई एम टू गो टू कराची, मुझे कराची जाना है या जाना होगा। कोई इसके पर फोर्स नहीं है, लेकिन लफ्ज़ उर्दू में जो इन्फिनेटिव आपने पढ़ा होगा, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर स्टडी की होगी तो आपको इन्फिनेटिव के मतलब पता चला होगा। यानी वैसे तो टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, वो उसका लफ्ज़ जो है वो प्रीपोजिशन से ही टू लिया गया है। इसके साथ जब हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे, वर्ड और एम का इस्तेमाल करेंगे, तो जब टू इस्तेमाल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, और हमें ऐसा लगेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी टेंस होगा और फ्यूचर का भी कंटिन्यूस होगा। तो ये जहन में करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, इसका इस्तेमाल लाजमी है। और यूँ समझ लें कि हमेशा इसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी
पहले अगर थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे प्रो तो जैसे प्रोनाउन है ही, शी, इज का इस्तेमाल होगा। अगर फर्स्ट पर्सन है आई एम, आई का इस्तेमाल होगा। यू है तो यू का इस्तेमाल होगा और यू की जगह वर आएगा, वर टू। और सिंगुलर में वाज टू आएगा, जैसे ही वाज टू गो देयर, उसे वहाँ जाना था। तो क्या है, जब हम वाज टू इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन्स के लिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसको जहन में रखें और जितने भी आपने लेसन्स पढ़े हुए हैं इसके सिलसिले के अंदर आप ज़रूर इसको डेली, ये राइटिंग वर्क है, इसको लिखें, जहन में जो आपके आ रहा है वो भी करें। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब है। टू बी वर्ब भी इसको कहते हैं जब काम का होना हो। और आखिर में जब उर्दू के अंदर जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मकसद होगा ना, नी, करना है, जाना होगा। तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे। तो इसको छोटा सा ये एक वीडियो थी, इंशाल्लाह आपके लिए ये फुलफिल रहेगी। और आप फिर नेक्स्ट के लिए मैं आपको दूसरे वर्ड्स बताऊंगा, ऑक्सिलरी वर्ड्स बताऊंगा। ऑक्सिलरी वर्ड्स आपको पता है तो वो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्लाउजेस सेंटेंसेस के ऊपर भी इस्तेमाल होते हैं। फिर ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको बताया कि इज़ टू, हैज़ टू, यानी इज़, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। और इसके साथ अगर टू इन्फिनिटिव लगा दिया जाए तो लफ्ज़ इसका ना होगा। उर्दू के अंदर करना होगा, जाना होगा, आना होगा। जैसे मुझे उससे मिलना है, आई एम टू मीट विद फला एंड फला, सो एंड सो पर्सन्स। अब क्या है, अब मुझे मिलना था, आई वर टू मीट मिस्टर फला एंड फला, सो एंड सो पर्सन्स। तो वर्ब जो वर है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए आएगा। और